हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, मजेदार तरीके से देखिए। और ये सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है और धीरे धीरे करके हम ऐसे ही आप और हम मिलकर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडिंग लगाते हैं और हेडिंग लगा दिया हमने, सॉल्यूशन। अब देखो, तो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन के बारे में तुम थोड़ा बहुत 9th क्लास से जानना स्टार्ट कर दिए हो, मतलब 9th क्लास में इससे तुम रूबरू कर चुके हो। फिर धीरे 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 करके आज 12th क्लास में इसको अच्छे से जानोगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दो, यहां पे क्या कह रहा है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर। अब यहां पे ध्यान दो, क्या कह रहे हैं कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। क्योंकि क्या है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है। तो एक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो जनरली ये क्या है, मिक्सचर है। पर किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दो, यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम किस टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक। अब यहाँ पे देखो, हम तो कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। पर इस चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बनता किससे है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं हम सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सोल्यूट क्या होता है, जिसको डिसोल्व करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें डिसोल्व करते हैं। या सिंपल सा तरीका इसको जानने का, भाई इसकी क्वांटिटी क्या होगी, मोर, इसकी क्या होगी, लेस। तो जो दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, तो एक की क्वांटिटी कम रहेगी, एक की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तो वो कहलाएंगे वो। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो सॉल्वेंट होएगा, जिसकी क्वांटिटी कम रहेगी वो सोल्यूट रहेगा। पर हम यहाँ पे डेफिनेशन में आपने नोट किया होगा कि दो या दो से ज्यादा। तो सोल्यूट, हमें सोल्यूट दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, वो हमारी मर्जी है, हम किस टाइप का चाहते हैं। पर इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें वन सोल्यूट और वन सॉल्वेंट होगा। ध्यान दो, तो कुछ अनोखे पॉइंट निकालेंगे हम कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पे वन सोल्यूट और वन सॉल्वेंट। तो इस चैप्टर में हमारा बाइनरी सॉल्यूशन चलेगा। अब आगे और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इन वाटर। ध्यान दे, एक्वस सॉल्यूशन कब कहते हैं, जब सॉल्यूशन इन वाटर। तो बात आ गई नॉन एक्वस। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्यूशन वाटर में ना हो, या आप ये कह सकते हो कि जिसके केस में सॉल्वेंट वाटर ना हो। देखो, एक्वस सॉल्यूशन उसके लिए वर्ड टर्म यूज करते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। ठीक है ना, जिसमें आप घोल रहे हो वो क्या होता है, वाटर। नॉन एक्वस में सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, तो वो ईथर भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी हो सकता है। इतना जाना आपने, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते लाइक जरूर करके जाना। खैर, बाद में भी आपको बोलूंगा, वीडियो के एंड में भी आपसे बात तो करनी है इस बारे में। चलिए, इतना नोट कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करके करो या स्क्रीनशॉट लेके करो, वो आपकी मर्जी है। मैं इरेज कर रहा हूं अभी। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, या सॉरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो तो आपके ऊपर है, आगे पीछे कैसे भी बढ़ा सकते हो। तो सॉल्यूशन, तो देखो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली देयर आर थ्री काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। देखो सॉलिड सॉल्यूशन कब बोलोगे आप, जब एक बनाते हैं यहाँ पे सोल्यूट का कॉलम और एक बनाते हैं यहाँ पे सोलवेंट का, एक से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो हम तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन हमेशा हमारा बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। और एक लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन आप कब बोलोगे, जब सॉलिड सॉलिड सॉलिड, रुको जरा, अब सोल्यूट में क्या होगा, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ध्यान दो सॉलिड सॉल्यूशन किस बेसिस पे बोल रहे हो, जब सॉल्वेंट हमें हमारा हमेशा क्या हो, सॉलिड हो। अब मिक्सचर, अब सॉल्यूशन किस तरह का है, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है, गैस इन सॉलिड भी हो सकता है। तो हम अगर आपने आपका सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो वो सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो बातें समझ में आ रही होगी आपको। चलो अब एग्जांपल करते हैं। सॉलिड सॉलिड सुना है आपने, कभी सोचो, आवाज आ रही है अंदर से, कभी सॉलिड सॉलिड सुना हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एलोय। क्या है एलोय? एलोय एक एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड का। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। एलोय क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो मेटल का, जैसे कि ब्रास। ब्रास किसका है, कॉपर एंड जिंक का। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा और दूसरा तीसरा एग्जांपल या जितना आप लिखना चाहते हो, पर मेरे हिसाब से आप कम से कम एक मैं बता रहा हूं, एक आप अपनी तरफ से लिखो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, हाँ होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट बोले तो जैसे आपने सुना होगा ना, एक्वस, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, सॉरी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एक एग्जांपल मैंने बताया, एक बारी आपकी गैस इन सॉलिड, जम रहा है, रुको जरा, अभी जमेगा। गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड ये होता है, यहाँ पे गैस डिसॉल्व इन, गैस डिसॉल्व इन मिनरल। तो जो हमारे अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स निकलते हैं उनमें बहुत सारे में गैस डिसॉल्व होते हैं, गैस मिक्स होता है। चलो अगर ये नहीं जम रहा तो दूसरा भी मैं ही बता देता हूँ, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में, ये 11th क्लास में ही पढ़ी होगी। जब हम एल्कीन को एल्केन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और साथ ही साथ में ये जो प्लेटिनम ये क्या होती है, कैटेलिस्ट होती है। तो अभी जो डिस्कस किया हमने सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। सॉलिड सॉल्यूशन किस बेसिस पे, कि सोल्यूट हमारा कुछ भी हो, सॉल्वेंट हमारा क्या रहना चाहिए, सॉलिड रहना चाहिए। तो सेम आप समझ गए हो गए लिक्विड सॉल्यूशन का भी, और ऐसे ही आप गैस सॉल्यूशन का भी। तो अब देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट क्या कर लेते हैं, हर जगह लिक्विड 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 लिक्विड। अब देखो सॉलिड लिक्विड, ये तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है भाई, शरबत जो बनाते हैं हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं शुगर इन वाटर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपकी ड्यूटी है, ये आपका होमवर्क है, ईमानदारी से करना है, या आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। लिक्विड 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 तो बहुत एग्जांपल है भाई, पार्टियों में बहुत देखने को मिलता है। यस, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड बहुत अच्छा एग्जांपल है, O2 इन वाटर, समुद्र में, ठीक है ना, नदियों में। तो ये थे हमारे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि सबके केस में
सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड है, तो इसको कैसे बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब बात करते हैं हम गैस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह क्या हो जाएगा, हमारे गैस हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। तो अब गैस सॉल्यूशन, तो गैस गैस गैस, सॉलिड इन गैस, नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ, है ऐसा, सॉलिड इन गैस होता है। तो जो आयोडीन वेपर होते हैं, आयोडीन आपको पता है आयोडीन क्या है, सब्लिम वो सब्सटेंस है, इसको जैसे ही वो क्या कहते हैं हीट या धूप में रखते हो ये क्या हो जाता है, सब्लिम हो जाता है। आयोडीन वेपर, वेपर इन गैस, ठीक है, या आयोडीन वेपर इन आप एयर भी लिख सकते हो। अब लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस क्या है, तो देखो लिक्विड और गैस, लिक्विड गैस का अरे क्या था मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, हाँ लिक्विड हो किस में, गैस में, हाँ ह्यूमिडिटी आप लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी एक एग्जाम्पल, मतलब उसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं एयर में। गैस, गैस तो बताऊं बताऊं चलो बता देता हूँ, एयर, तो एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, गैस सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल आपकी बारी। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, सॉल्यूशन का। अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर अभी तक मैंने आपको जितना भी कराया आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर लगता है आपको अच्छे समझ में आया, आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी अच्छे समझ में आए, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करना तो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।